बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हाँ जी, प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे प्यारे नाजरीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी चैनल इन स्वीडन। मैं आपका होस्ट कारी जफ़र इकबाल। स्वीडन में आजकल सख्ती भी कुछ हो गई है। उसकी वजह, पहली वजह तो ये है कि यूक्रेन में जो जंग छिड़ी है, रूस और यूक्रेन की, तो यूक्रेन से कुछ जो तारकीन वतन इधर आए हैं, ये स्वीडन का पहले भी खासा रहा है कि ये जहाँ पर भी कुछ इस तरह की मुश्किल मुसीबत आती है तो ये उनको पनाह देने में अव्वल नंबर पर होता है। तो इसी तरह यूक्रेन के कुछ बंदे, बल्कि बेशुमार बंदे इस मुल्क में आए हैं, तो ये उन पे फोकस दे रहे हैं। दूसरे सारे निज़ाम को इन्होंने साइड पे रखा हुआ है और उन्हों को ही ये वक़्त भी दे रहे हैं। और अब ज़हन में ये भी बात आ रही है कि शायद इनको जो टारगेट चाहिए था, जो लिमिट थी इनकी, अबव हो रही है, वो क्रॉस हो रही है, तो ये इसलिए ज़्यादा सख्तियाँ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट भी कुछ चेंज हुई है, तो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद। बहरकैफ ये सख्तियाँ हो रही हैं। इनमें कौन कौन सी एक दो सख्ती है जो नई सामने आ रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, इस मुल्क में जिन बंदों के जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी फैमिली के या अपने जो अंदराज होता है, वो लेट अंदराज है, जो उस पे ऑब्जेक्शन लग रहा है और बंदों के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, खुसूसी तौर पे फैमिलीज के। और ये अंदराज आपका, यानी कि अगर किसी की पैदाइश है 1970 की, 1980 की, जिस जैसे भी, तो इदारा नादरा का इदारा है जो पाकिस्तान में, जहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है, वहाँ वो बना है 2000 में। उसके बाद वो इतना कोई एक दिन या एक महीने में काम तो हो जाना नहीं चाहिए, हो सकता था। इसलिए उसको, उस प्रोसेस को मुकम्मल करते करते इनको तकरीबन 8-10 साल लग गए। तो वो, और ये बात भी हुई, कुछ ने अंदराज फिर करवा लिया, जिनको ज़रूरत थी उन्होंने अर्जेंटली फर्स्ट पोजीशन पे आके, पहली सफ़ू में आके तो वो कर लिया। लेकिन बात ये है कि कुछ बंदों ने उसको नज़रअंदाज किया और बाद में अंदराज करवाया। एक तो मसला आ रहा है उनको। और अगर जैसा कि पाकिस्तान में एक बात चल रही है कि हमारा कल्चर को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, जो यानी कि बंदा पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड या कोई दूसरा फॉर्म वगैरह जब जमा करवा लेता है, तो उसको दोबारा लेने के लिए उसका भाई, चाचा, मामा, कोई भी जाके ले आता है, रसीद लेके चला जाता है, वाकफियत होती है, एतमाद होता है, तो वो बंदा उसको दे देता है। लेकिन ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए कि मेरा शनाख्ती कार्ड मैंने जमा कराया था या मेरा पासपोर्ट मैंने जमा कराया था, तब तो मैं साथ गई थी। यानी कि औरतों की बात हो रही है, तो औरतें ज़्यादातर यही होता है कि घरों से बाहर नहीं निकलती, तो शर्मो हया, ये हमारा कल्चर है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। तो यहाँ पर ये बात अगर आप कहेंगे तो आप मशकूक हो जाएंगे। तो ये बात है कि आपका अगर कोई भाई, चाचा, कोई कोई भी फर्द अगर लेके आया है, तो आपने ये बात बावर नहीं करानी, आपने ये बात जाहिर नहीं करनी कि आपका कोई रिश्तेदार या रिलेटिव जो है वो आपके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड लेके आया। आप बेहतर, अब ये पता चल रहा है कि आप कोशिश करें खुद ही जाएं, यही कानूनी तरीका है। और दूसरी बात कि जब भी आप एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी में जाएं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे ओरिजिनल साथ लेकर जाएं। ये भी ऑब्जेक्शन लग सकता है कि अगर आपके पास कोई पेपर कम है, मिस है, तो वो, अब अगर आप उनको कहेंगे कि जी मैं हम दोबारा लेके आ जाएंगे, तो वो कहेंगे जी ठीक है, अगर ज़रूरत हुई तो हम आपको बताएंगे। वो जो कहेंगे ना बताएंगे, वो आपको कभी नहीं बताएंगे और आपके पेपर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और ये
मेरे जानने वाले के साथ हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें और दूसरों तक भी ये बात फैलाएं। अगर मेरी इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो तो अच्छी बात है, सलाम पहुँचे।